हम सीखने की कला में थोड़ा सा फोकस करें तो कई काम हम कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर में हम इसको यूज कर सकते हैं। सीखने की कला थोड़ा सा हम यदि चेंज करें, आपने ध्यान दिए होंगे, दूध को पानी में मिला दिया जाए तो दोनों आपस में विलय हो जाता है, मिल जाता है। दूध को यदि पानी में मिला दिया जाए लेकिन वो पानी में मिल जाता है, घुल जाता है। पानी के स्पर्श में आते ही, पानी के समकक्ष आते ही पानी के साथ वो घुल जाता है। परंतु यदि दूध को स्थिर किया जाए, समझने की कोशिश कीजिएगा, परंतु यदि दूध को स्थिर किया जाए तो वो दही बनता है, बनता है ना। उस दही को यदि मंथन किया जाए तो मक्खन बन जाता है। अब इस मक्खन को पानी में मिला के देखिए, नहीं मिलेगा। इस मक्खन को पानी में मिलाइए, नहीं मिलेगा। हमारे सीखने की लालसा, सीखने की जुनून को भी कुछ ऐसे ही करना है। हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में हमें कई नेगेटिव लोग मिलते हैं और हम उसके साथ विलय हो जाते हैं। उनके संपर्क में आते ही हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने काम को सीखने में थोड़ा एकाग्रता, स्थिरता ले आए, स्थिरपन ले आए, एकाग्रता से उस काम को सीखे, सीखने पे फोकस करे और सीखने की जुनून को इतना स्थिर करे, इतना स्थिर करे और करते करते उसको फिर मंथन करने लगे। इतना सीखे कि इतने धीरज के साथ, इतनी शांति के साथ, इतनी स्थिरता के साथ हम इतना सीखे कि सीखते सीखते उसमें मंथन करने लगे, उसके अंदर मंथन करने लगे, रिसर्च करने लगे। तो यकीन मानिए, मंथन करने के बाद जो आप इंसान बनेंगे, जो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगा, जो बारीकियां आप सीखेंगे, जो जानकारी आपके दिमाग में होगा, जो बंदा आप बनेंगे, अब ये जो है ये नॉर्मल पानी के साथ, माने पानी के टच में आने से ये घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, इनके पानी के साथ नहीं होंगे, पानी के साथ ये घुलेंगे नहीं। आम जनता से थोड़ा हटके आ जाएंगे आप, आम जनता से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे आप एक साधारण लोगों की गिनती में आएंगे। और जितना मंथन करेंगे, यकीन मानिए सर, जितना मंथन करेंगे उतना फायदा होगा आपको। आप मंथन का मतलब यह है कि मैं यदि कोई एक माने प्रोजेक्ट को पकड़ लिया, सपोज मुझे प्लान शो करना है, तो प्लान में 3 तरह से 4 तरह से कैसे शो कर सकता हूं, ये सोचिए, इसके ऊपर मंथन करिए। जरूरत पड़े अपने गुरुओं से मिलिए, अपने गुरुओं से, मेंटर से मिलिए, मिलके उनसे, अलग अलग मेंटर से थोड़ा सा, और सीरियस मेंटर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता चला कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना, तो एक काम कीजिए ना, आप यदि हेल्थ से रिलेटेड बात जानना चाहते हैं तो हेल्थ के बारे में पूरा जानिए। सबसे पहले जानिए बॉडी में कौन कौन सी ऑर्गन है, सबसे पहले जानिए बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है, इस ऑर्गन का काम क्या होता है, किसके बाद क्या काम होता है, इसके बाद क्या काम होता है, उसमें क्या परिवर्तन होने से हमारे स्वास्थ्य में अप डाउन होता है। अब ये अप डाउन को नॉर्मल बनाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट का कैसे 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 हम जानकारी पूरा लीजिए। कई लोगों के दिमाग में ही नहीं है कि मुझे बॉडी स्कैनर लेना है, दिमाग में नहीं आता है सर, आता ही नहीं है। बॉडी स्कैनर लेना है और उस बॉडी स्कैनर को इतना सीखने वाले 2 दिन में सीख जाते सर, सीखने वाले 2 दिन में सीख जाते।
उस बॉडी स्कैनर को सीखना है तो सीखने वाले 2 दिन में सीख जाते हैं, और सीखने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कई लोग अति होशियार होते हैं सर, वो बहुत बड़े होशियार है, वो ये सोचते हैं कि कौन 2000 रुपए, 2500 रुपए, 2000 रुपए खर्च करे। तो वो लोगों से आप बताइए, उन लोगों को आप अपने होशियार जूनियरों को जरूर बताइए कि 2000 खर्च कीजिए। अभी आप 1 महीने में न्यूट्रिशन कितना सेल करते हैं, कितना? लेकिन यदि आप बॉडी स्कैनर लेते हैं तो आपके न्यूट्रिशन की सेलिंग्स में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके पॉइंट्स बढ़ेगा। जहां आप 2000 पॉइंट बनाते थे वहां 5000 पॉइंट बनेगा। 5000 पॉइंट बना लिए तो एक तो यहां से भी आपकी कमाई बढ़ गए। 5 की जगह 10,000 यदि आपने बना लिए तो आपके स्कैनर का पैसा वसूल होगा एक ही महीने में, एक ही महीने में। दूसरा, डीपी और एमआरपी, आप सामने वाले को देखिए कि इनको डीपी में देना है कि एमआरपी में देना है। आपको डीपी में मिला है, आप एमआरपी में देना चाहते हैं तो 10 न्यूट्रीचार्ज बोमैन या 10 गामा ओरिजिनल सेल कर दीजिए, इजिकल टू आपके दोनों प्रोडक्ट मिला के आपके बॉडी स्कैनर का पैसा आ जाता है। या तो फिर आप 50 रुपए बॉडी स्कैन करने के लिए 50 रुपए चार्ज रख लीजिए। मैं तो रखता नहीं हूं, लेकिन आप रख सकते, कई लोग रखते हैं, 50-100 रुपए आप चार्ज रख सकते हैं। तो भी आपके 20 लोगों को चढ़ा दीजिए उसके ऊपर, इजिकल टू आपका पैसा लगभग लगभग वसूल। पैसे से पैसा कैसे कमाना, इसका मंथन करिए सर। पैसा बचाइए नहीं। आरसीएम में यदि आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपका पैसा, आपको लगता होगा कि आरसीएम में कोई सामान खरीदने से मेरा पैसा फंसेगा। फंसेगा नहीं सर, वो इन्वेस्टमेंट होगा सर, वो इन्वेस्टमेंट होगा। आप उस सामान को खरीद के आप बेच सकते हैं, आप यू कैन सेल, आप सेल कर सकते हैं। आरसीएम के कई प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट से रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, आपके इन्वेस्टमेंट से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। मंथन कीजिए थोड़ा सा। यदि आप अपने को आरसीएम करना है तो सिर्फ इस 1 घंटा सीरियसली नहीं। यदि कोई साथी मेरे वीडियो देख रहा है, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो ही मत देखिए सर, सिर्फ वीडियो ही मत देखिए। जो देख रहा है उसको लिखिए, उस बात को समझिए, लिखिए। 10 लोगों को प्लान कैसे देना है, 10 तरीके, एक इंजीनियर को कैसे प्लान देना है, एक डॉक्टर साहब को कैसे प्लान देना है, एक वकील साहब को कैसे प्लान देना है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैसे प्लान देना है, एक प्राइवेट एम्प्लॉय को कैसे प्लान देना है, एक दुकानदार को कैसे प्लान देना है, एक स्टूडेंट को कैसे प्लान देना है, एक हाउस वाइफ को कैसे प्लान देना है, एक अधिक कमाई करने वाले माने पति के पत्नी को कैसे प्लान देना है। हर चीज का आपको मंथन करना होगा। उसके लिए आपके दिमाग को स्थिर रखना होगा। स्थिर कब? जैसे अभी आप मीटिंग में बैठे हैं तो आप आसपास बात ना करें, घर पे आसपास बात ना करें। आप अपने घर वालों को बोल दीजिए कि भैया 1 घंटा कोई भी बात ऐसा इमरजेंसी, कोई भी बात एकदम इमरजेंसी है कि अभी आपको जानना है तो फिर कर दो। यदि लगता है कि नहीं 1 घंटा बाद पूछने से भी काम चलेगा तो वो तुरंत बात ना करो उसके बारे में। आपको स्थिर यहां पे सुनना होगा सर, आपके मेंटल एंड फिजिकल। आप फिजिकल तो मीटिंग में है, मेंटेलिटी कहीं और है, मेंटेलिटी कहीं और है। इसीलिए जो भी मीटिंग आप सुनते हैं, जो भी वीडियोस आप देखते हैं, वो वीडियोस आपके दिमाग में पूरा स्थिर तरीके से नहीं जाता। स्थिर तरीके से आपके दिमाग में वो जाना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में स्थिर तरीके से जाएगा तब आपके दिमाग में बैठेगा, और दिमाग में बैठेगा तो आप मंथन कर पाएंगे। यकीन मानिए सिस्टम है सर। 50 रुपए लीटर दूध से ही 800 रुपए केजी घी निकलता है सर, यही सिस्टम है सर। कई लोग मुझे फील्ड पे मिले हैं कि सर मैं 500 का भी सामान खरीदूं तो भी 50,000 कैसे आएगा। मैं 1000 रुपए का सामान खरीदूं, मैं ऐसे कैसे कंपनी दे देगा कि मैं 1000 रुपए की सामान खरीद रहा हूं मुझे 5,000 दे रहे हैं।
तो सिस्टम है, सिस्टम काम करता है सर। रमेश चौकसी जी ने छत पे एक सिस्टम लगाया सर। हर महीना 10,000 रुपए बिजली बिल वो देते थे, लेकिन उन्होंने इकट्ठे लाख रुपए लगा के छत पे उन्होंने सौर प्लेट लगा दिया है। अब ये लाइफ टाइम उनके चालू है। सोचिए, 10 महीने के पैसे इकट्ठे लगा दिए, टेंशन खत्म। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये सिस्टम है। सिस्टम इसे ही कहते हैं सर। आपको सिस्टम पे भरोसा करना होगा। और कुछ लोग क्या है, सीखते नहीं है, अपने मर्जी करके 2-4 लोगों से बात करते हैं और वो ये सोचते कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं इसको जो बोल रहा हूं सब कुछ आता है। क्या आता है? कई लोगों को मैंने सुना है क्या बोलते हैं पता है सर? प्लान में जाके प्लान दिखाते तो अरे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, अरे बहुत अच्छी कमाई है, अरे अपार संभावना है, अरे इतनी शानदार कमाई है। माने लॉजिकल बात कुछ नहीं करेंगे वो। उनके दिमाग में कंपनी आरसीएम बैठ गया कि अच्छा है, तो उनको दिख रहा है अच्छा है, तो वो हर चीज में क्या बोलते पता है? प्रोडक्ट अच्छा है, कमाई अच्छा है, इसमें आपका सम्मान अच्छा है, सिक्योरिटी अच्छा है, सब अच्छा है। वो अच्छा शब्द तो सबको पता है ना सर। और मध्य प्रदेश में एक चलता है सर, बढ़िया है। क्यों शर्मा जी, कैसे हैं? बढ़िया है। अब ये बढ़िया का मतलब आज तक मेरे को समझ में नहीं आया सर। जो दुखी है वो भी बोलते हैं बढ़िया है सर। तो ऐसे लॉजिकली बात करने से ज्वाइन होना मुश्किल हो जाता है। और ज्वाइन करने के बाद, किसी को आपने ज्वाइन किया, आपने 10 लोगों को ज्वाइन किया, एक को भी मीटिंग में नहीं बिठा पाए, एक को भी सीनियर से नहीं मिलवा पाए, तो सर आप सिस्टम से हट गए थोड़ा। सिस्टम कहता है कि अपने सीनियर से मिलवाइए। सिस्टम कहता है कि सामने वालों को भी 6 बेसिक उनके दिमाग में डालिए। सिस्टम ये कहता है कि आप 6 बेसिक फॉलो करिए और आपके जिसको आपने ज्वाइन किया उसके दिमाग में भी 6 बेसिक फिट कर दीजिए, तो आपकी कमाई में, आपके टीम में स्थिरता आएगी। सबसे जिन लोगों की टीम टूटा है उनसे पूछिए, उन लोगों ने उन लोगों को लगेगा कि नहीं ये बात तो सही है कि मैंने 10 लोगों को 20 लोगों को ज्वाइन करवाए, 50 लोगों को ज्वाइन करवाए, लेकिन उसमें से कोई मीटिंग में ही नहीं आए, किसी भी मीटिंग में नहीं आए। आपको ये मीटिंग्स लेना बहुत जरूरी है। महीने में एक ऑफलाइन मीटिंग होना बहुत जरूरी है सर। फिजिकल मीटिंग जिसे बोलते हैं, लेना बहुत जरूरी है। अपने जूनियरों को देना बहुत जरूरी है।